एक औरत बड़े आराम से किताब पढ़ रही थी, लेकिन तभी न जाने कहां से एक जहरीली नागिन फुफकारती हुई आई और उसे काट लिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके शरीर में अजीब सी जकड़न होने लगी। जहर अपना काम कर चुका था और वो दर्द से तड़प कर बेहोश हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो नागिन इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। जैसे ही औरत जमीन पर गिरी, नागिन धीरे धीरे लहराती हुई उसके सिर के पास पहुंची और सीधे उसकी कान की राह पकड़ ली। और अगले ही पल वो नागिन उसके कान के अंदर घुस गई। जब औरत की आंख खुली तो अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल में अब कुछ और ही खौफनाक बात थी, मानो अब वो नागिन का ही एक रूप बन गई। अगले दिन वो एक पार्टी में पहुंची, सज धज के बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजर एक चश्मा पहने हुए आदमी पर जा टिकी। वो उसे बहलाकर एक सुनसान जंगल की ओर ले जाना चाहती थी, जहां उसका असली इरादा था उसकी हत्या। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। जैसे ही औरत ने हमला करने का सोचा, उसने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए एक कमरे में ले गया। कमरे के अंदर पहले से एक और शख्स तैयार बैठा था। नाम था रुधिर। रुधिर ने बिना वक्त गंवाए औरत को जोर से टेबल पर पटका और उसके दोनों हाथ पैर बांध दी। औरत तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कमरे में मौजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी एक सुंदर सी रहस्यमयी औरत पास आई और औरत के सामने खड़ी होकर कोई पुराना टोटका पढ़ने लगी। कुछ ही पल में औरत की आंखें पूरी तरह काली हो गईं, जैसे उसकी आत्मा कहीं छुप गई हो। इसके बाद वो आदमी सामने आया, अपनी उंगलियां औरत के मुंह में डाली और क्या निकाला? वही नागिन जो उसकी आत्मा पर कब्जा कर बैठी थी। बिना देरी किए उसने अपने 80 किलो के बूट से नागिन को इतनी जोर से कुचला कि वो सीधा ऊपर वाले से मिलने चली गई।